राजधानी रांची के सड़कों पर, राजधानी रांची के हृदय स्थल फ्राई लाल चौक पर एपवा संगठन और उससे जुड़ी तमाम संगठन से जुड़ी महिलाओं ने आज महिलाओं के शोषण के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि जिस तरह से देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसे अब देश की महिला और झारखंड की महिला बर्दाश्त नहीं करेंगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची का अल्बर्ट एक्का चौक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से दर्जनों की संख्या में यहाँ पे विभिन्न संगठन से जुड़े महिलाओं ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और कहा कि जिस तरह से देश में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है उसे रोकने का काम करे। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी की बेल तुरंत रद्द करे। तमाम ऐसे मामले हैं, जस्टिस फॉर यूएनआर सर्वे, तमाम ऐसे मुद्दे हैं अपने हाथों में कटबोर्ड लेकर के यहाँ पे खड़ी है और सरकार से, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, तमाम सरकारों से ये गुहार लगा रही है कि जिस तरह से देश में महिलाओं के साथ आज जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि देश के विभिन्न हिस्से में महिलाओं के लोग शोषण करते आ रहे हैं। चाहे वो किसी भी तरह का शोषण हो, महिला शोषण का शिकार हो रहे हैं। तमाम महिलाएं एक करके जुड़ेंगे और आखिर सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ी, बात करने की कोशिश करेंगे। सड़क पर उतर के प्रदर्शन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार दम भरती है, देश बढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और उसके बाद ही महिला सड़क पर उतर के संरक्षण की बात कर रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, अगर हमारे देश के एमएलएस अगर वो रेप करने के बाद, हत्या करवाने के बाद अगर वो जेल से बलात्कारी वो बेल करके निकल जाते हैं और उनको, सबसे बड़ी बात तो बेल तो छोड़ दीजिए, उनको रद्द ही कर दिया गया, जबकि उनको सजा दी गई थी कि वो उनको उम्र कैद हो। और वो जल्द से जल्द, आप देख रहे हैं कि कुलदीप सिंह को जज ने ये कहकर मतलब निकाल दिया कि भाई ये कोई केस नहीं है, ये फिजूल की केस है। अगर जज अपने सीट पर बैठ के अगर ये कहता है कि ये फिजूल की केस है, तो हम महिलाएं ये कहेंगे कि उसको उस जज के कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं, जो हमारे भारत के संविधान और राइट्स का उल्लंघन करता है। क्योंकि उनको खुद जब इनको न्याय करना था तो न्याय नहीं किया, बल्कि उनको आपने छोड़ दिया। अब बलात्कारी को आप छोड़ रहे हैं तो फिर देश की महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? एमएलए जैसे लोग अगर बलात्कारी है, उनको खुद एमएलए गैंगरेप करवाता है, ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए, फिर हमारा देश है कहाँ? हर एक इंसान यहाँ बलात्कार करके ऐसे ही बेल में निकलता रहेगा, रद्द होता जाएगा, फिर हम न्याय मांगेंगे कहाँ? फिर भारत का संविधान और भारत का कानून कहाँ ही बच गया? फिर ऐसे जस्टिस करने वाले जजों को तो मैं यही कहूंगी कि इन जजों को भी उनकी कुर्सी से हटा दिया जाए, क्योंकि ये न्याय करने के लायक नहीं है। वरना न्यायाधीश का कुर्सी भी एक शर्मनाक हो जाएगा कि भाई ये न्याय करता है, अगर ये न्याय करता है तो फिर हम लोग क्या ही करें? फिर उसके बाद महिलाओं को दे दीजिए, हम अपना न्याय कर लेंगे। आपने देखा था कि दिल्ली में आज से 10 साल पहले की घटना, एक दशक पहले की घटना की हम बात करें, नया साल में घटना घटी, उसके बाद देश में एक नया कानून बना, उसके बाद पॉक्सो एक्ट भी बना कि अगर कोई भी बंदा किसी भी महिला के साथ अत्याचार करता हो, रेप करता हो या फिर गैंग रेप करता हो, ऐसे में सरकार की तरफ से प्रावधान है कि कड़ी सजा मिलना चाहिए। लेकिन आए दिन सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि कई नेताओं का ऐसे तस्वीर सामने निकल के आते हैं कि लोग उसे नेता कहने पर कहते हैं कि देश का नेता क्या ऐसा हो सकता है? क्या देश का वाकई नेता देश को आगे ले जा सकता है जो खुद बलात्कारी और इस तरह की तस्वीरें वायरल? यही बात अब पूरे देश के सामने आ चुकी है। भाई आप एमएलए हैं, आपको अगर जनता चुनकर आपको लेके गई है तो आप कर क्या रहे हैं? एक लड़की आपके पास जाती है कि आप मुझे रोजगार नौकरी दिला दीजिए, आप उसका रेप करते हैं, उसके बाद आप गैंग रेप करवाते हैं, उसके बाद उसके परिवार को मरवा देते हैं, एक्सीडेंटल मौत करवा देते हैं, उनके परिवार को हैरेस किया जाता है पुलिस थाने में आकर। और उसके बाद अगर हम लोग कहें कि एमएलए जो है एमएलए जो है, हमारी नेता जो है, मंत्री जो है, बहुत ही सही है। आप बताइए ऐसे नेता मंत्री का क्या काम? वो तो हमारी कुर्सी का गलत उपयोग कर रहे। और एक बात है, अपराधी कुछ भी हो, वो नेता हो या कोई पदाधिकारी हो, उससे मतलब नहीं। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और न्याय जस्टिस करने वाले को ये देखना चाहिए, अगर वो अपराधी है तो उसे उस अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। वो कोई नेता, मंत्री या अधिकारी नहीं हो सकता। आज देश में सोशल मीडिया के जरिए कई ऐसे तस्वीर वायरल हो रही है जिसे जनता ने उसे जिम्मेदारी दी है देश को, शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जब लोकसभा विधानसभा की सत्र आहूत होती है तो उसमें कई तरह के प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा जाता है, लेकिन आए दिन उसके बाद भी देखने और सुनने को मिलता है कि किस तरह से सेक्स स्कैंडल बाहर आते हैं। उसके बाद महिलाओं को जो दिल है झंझोर कर रख देता है। तमाम महिलाएं लगातार आपने महिलाओं को संरक्षण के लिए,
महिलाओं को सुरक्षा के लिए, महिलाओं को अधिकार के लिए और जजमेंट के लिए आप लगातार सड़क से सदन तक आंदोलन करते आई। एक बार फिर वो तस्वीरें बाहर आ रहा है, फिर से महिलाओं को समूह में खड़ा करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे, उसके बाद भी सुरक्षा नहीं मिल पा रहा। मैंने अब सरकार से उम्मीद नहीं है कि वो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर पाएगी। सरकार के जो लोग हैं, आपको मैं शुरू से गिनवा दूं, बिल्किस बानो हो, रेवन्ना हो, जिनके प्रचार में गए थे कर्नाटका में मोदी जी और कह रहे थे, उसके बाद उन्होंने हजारों महिलाओं का वीडियो बनाया सेक्स का, और उसके आज तक वो पकड़ाए जा रहे हैं और वो विदेश में जाके बैठे हुए हैं। उसी तरह ब्रिजभूषण की स्थिति देख लीजिए, वो खुद आकर के अभी प्रचार कर रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर के साथ न्याय हुआ है। ये स्थिति, ये भाजपा की संस्कृति है। आप समझिए कि ये भाजपा की संस्कृति है। इनके एमपीज पहले भी लोकसभा में बैठ के सेक्स के वीडियोस देखते हुए पकड़े गए थे। हाँ, ये वही सरकार है जिसके एक विधायक का भी वीडियो वायरल हो रहा है कि एक दुकान पे वो लड़की को धमका रहा है जिसके साथ वो रेप किया है। ठीक है, कुलदीप सिंह सेंगर के लिए मैंने कोई मुझे दुविधा ही नहीं थी, ऐसे फैसले नहीं आएंगे, यकीन अब महिलाओं को नहीं, ऐसा नहीं है। यूपी पहले से भारत का सबसे असुरक्षित क्षेत्र है महिलाओं के हिसाब से। भारत अभी विश्व में सबसे असुरक्षित देश है महिलाओं के हिसाब से। ऐसी स्थिति में हम विश्वगुरु बन रहे हैं। ठीक है, और भाजपा की संस्कृति में आप देख लीजिए, बहुत स्पष्ट है कि यही कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकल रहा था। अब यहाँ एक सवाल उठता है, सिर्फ सामाजिक सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति ही सेक्स स्कैंडल में सामने नहीं आ रहे, बल्कि कई ऐसे धर्मगुरुओं का भी नाम भी इससे जुड़े। मैं उसी में आ रही थी कि तिरंगा यात्रा निकला। ठीक कठुआ में देख लीजिए, एक पुजारी था, एक मिलिट्री का आदमी था और 2 लोग और थे, उसके समर्थन में भी तिरंगा यात्रा निकला था जब एक असीफा नाम की छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार होता है। अब ये लोगों को बेल मिल रहा है, पेरोल मिल रहा है, और किसको मिल रहा है? तो राम रहीम को मिल जा रहा है। हाँ, आप आसाराम बापू को पेरोल पे मिल जा रहा है, लेकिन सोनम वांगचुक जो है वो जेल में है, उमर खालिद जो है वो जेल में है, हाँ, गुलशिफा जो है वो जेल में है। ठीक है, कुछ दिन पहले तक तो कोरे भीम गांव के नाम पे तो कितने एक्टिविस्ट जेल में थे। बात ये है ही नहीं, ये संस्कृति के, इसलिए हमने बार बार मैं कह रही हूँ कि ये न्यायालयों के द्वारा मनुवाद को लाना चाह रहे हैं। ये मनुस्मृति को हम महिलाओं के ऊपर थोप देना चाह रहे हैं कि भाई तुमको इसी तरह से इस देश में जीना होगा, क्योंकि हम संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे, हम मनुस्मृति के अनुसार चलेंगे। महिला भी तो इंसान है, कोई जानवर थोड़ी कि आप बांध दीजिए खूटा में बंदी रहेगी। ये सिर्फ खूटा में नहीं, अपराध होगा तुम्हारे साथ और अपराधी बाहर घूमेंगे। बिल्किस बानो के अपराधियों को माला पहना करके, मिठाई खिला करके निकाला गया उस दिन, जिस दिन लाल किले से प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि मैं महिलाओं के सम्मान में नतमस्तक हूँ, 15 अगस्त के दिन, और उसी दिन अमित शाह के प्रभाव से बिल्किस बानो के 11 अपराधियों को जेल से बाहर निकाल दिया गया था। क्या लगता है देश की महिलाएं न्याय के लिए गुहार लगा रही है, जज के दरवाजे से लेकर के सड़क तक, क्या कहेंगे? महिला सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित तो नहीं है। जो न्याय की लड़ाई भी लड़ रही थी महिला, तो उसके लिए अब उच्च न्यायालय भी नहीं रहा। कितनी महिलाएं तो उच्च न्यायालय नहीं पहुंच पाती है, और उच्च न्यायालयों का रिकॉर्ड हो गया इस साल 3-4 फैसले ऐसे आए इस देश में, न्यायालय से, इलाहाबाद न्यायालय हो, बॉम्बे न्यायालय हो, या फिर ये दिल्ली हाई कोर्ट हो, जो महिला विरोधी है। अब ये महिलाएं जो हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रही थी, कितनी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के ऐसे बेले रद्द कराएंगी। मतलब अब न्यायालय भी जो है वो महिला विरोधी है। लेकिन जिस सरकार पे आप आरोप लगा रही है, यही सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, यही तो ढोंग है। ये हर घर तिरंगा लहरा रही थी, यही तो ढोंग है। यही तो समझने की बात है। ये जिस चीज को पहले बोलती है, ये जिस चीज को बोलती है उसको नीचा गिराने में सबसे आगे रहती है। हाँ, इन्होंने तिरंगा का मान घटा दिया। आज हर जगह देखिए तिरंगा कहाँ फेंका रहा, कोई नहीं। पहले एक रूल था तिरंगा का, वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी यही स्थिति हो गया है। यही स्थिति है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए, देश की महिलाएं अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। यही वजह है कि राजधानी रांची समेत देश के विभिन्न कोना से ऐसी तस्वीरें बाहर निकल के आ रही है और महिला सड़कों पर चिल्ला रही है कि मुझे न्याय दो, मुझे सुरक्षा दो, मुझे कानून का अधिकार दो, क्योंकि देश ने तमाम समान कानून अधिकार सभी को दिया है, उसमें महिला भी शामिल है। अब देखने वाली बात यह हो कि जिस सरकार ने महिला को आरक्षण को लेकर के बिल बाहर लेकर के आती है, महिला को आरक्षण को लेकर सामाजिक समावेश की बात कहती है, आज उसी सरकार में महिला सड़क पर अगर चिल्ला कर ये कहे कि मुझे बचाओ, मुझे सुरक्षा दो, तो फिर देश की नारी अपमानित महसूस होगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में
महिलाओं को सुरक्षा प्रदान के लिए जिस तरह से देश में कई ऐसे कानून पास है, उस कानून को धाराओं को आगे रखकर अब महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये उम्मीद है, ये हम भी करते हैं और देश की तमाम महिला करती है। फिलहाल इस खबर पे यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलाचल संवाद, रांची।